नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। 30 दिसंबर को भोपाल में ओबीसी महापंचायत होनी है। पिछड़ा वर्ग महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। महापंचायत में पिछड़ा वर्ग की सूची में आने वाली सभी जातियों के प्रमुख बुलाए जा रहे हैं। पंचायती राज में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर इसमें चर्चा होगी। इसके अलावा रोटेशन, परिसीमन और आरक्षण का पालन न करने पर भी इस महापंचायत में चर्चा होगी। ओबीसी की महापंचायत 30 दिसंबर को भोपाल में। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, पूरी जानकारी विस्तार से। जी ललित, में अब ओबीसी महापंचायत होने जाती है। 30 दिसंबर को ये जो महापंचायत है उसमें जो इनके प्रमुख है तमाम संगठनों के, उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा और ओबीसी आरक्षण को लेकर तरीके से है उसको यहाँ पर चर्चा की जाएगी और पिछड़ा वर्ग की जो भी अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी में आरक्षण दिए जाने को लेकर चर्चा है वो की जाएगी। और अभी जिस तरीके से आरक्षण जो विवाद है वो दिखता है, इसी बात को लेकर अब जो महापंचायत है उसमें रणनीति की तैयारी की जाएगी, रूपरेखा तैयार होगी, क्योंकि इस मुद्दे को जो ओबीसी वर्ग है वो बुलाने की कोशिश में जुटा हुआ है। लगातार कई दिनों महीनों पहले से देखा जाए लगातार जो आरक्षण है उसको बढ़ाने की मांग भी लगातार की तरफ की जा रही है। ऐसे में अब यहाँ पर जो आगे की रणनीति है आरक्षण को लेकर वो तय की जाएगी और विभिन्न संगठनों के जो प्रमुख हैं उनको भी यहाँ पर इस महापंचायत में बुलाया जाएगा और पिछड़ा वर्ग महापंचायत में कई और मुद्दे हैं, इन पर जो चर्चा है वो की जाएगी। चलिए, शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। एक और अहम खबर भोपाल से। भाजपा संगठन आज मंत्रियों के काम की समीक्षा करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश बैठक लेंगे। प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश मंत्रियों के साथ अलग से बैठक भी करेंगे। मंत्रियों से उनके विभागीय कामकाज में गति लाने के साथ साथ कार्यकर्ताओं से संवाद कर वो जानकारी भी लेंगे। नए साल के लिए मंत्रियों को टारगेट भी मिलेंगे। क्या कुछ 2022 का रोड मैप होगा वो डिसाइड किया जाएगा, टारगेट दिया जाएगा। ब्रेक के बाद खबर भोपाल से। भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मध्य प्रदेश करेगा। अगले साल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होगा। भोपाल में 137 करोड़ से बनेगा अंतर्राष्ट्रीय खेल कॉम्प्लेक्स। 23 करोड़ 38 लाख रुपए इस खेल आयोजन पर खर्च होंगे। मध्य प्रदेश मेजबानी करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अगले साल मध्य प्रदेश मेजबान बनेगा। 137 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय खेल कॉम्प्लेक्स, 23 करोड़ 38 लाख रुपए इस पूरे आयोजन पर खर्च। नरसिंहपुर के गोटेगांव में सड़क किनारे बने मकान में चलती हुई गाड़ी घुसने से हड़कंप मच गया। अच्छी बात यह रही, खुशकिस्मती ये रही कि किसी तरह का बड़ा हादसा नहीं हुआ। तेज रफ्तार गाड़ी गोटेगांव से नरसिंहपुर की तरफ जा रही थी और अचानक ये बेकाबू होकर सड़क किनारे बने मकान में लगी शटर और दीवार को तोड़ते हुए जा घुसी। मकान के आगे के हिस्से में 2 बाइक रखी हुई थी। घर का कोई सदस्य मौजूद नहीं था और उसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। बलौदा बाजार में बिजली विभाग की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। यहां 31 करोड़ का बिल बकाया है। यह वसूली अब 31,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं से करनी है। सरकारी विभागों का भी बकाया है। सरकारी विभागों से 8 करोड़ रुपए लिए जाने हैं। नगर पालिका पर 50 लाख का बकाया है। इसे लेकर नगर पालिका भवन और स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काट दिए गए हैं। 300 लोग भी हैं जिनके बिजली के कनेक्शन काटे गए हैं। में 91,327 लोगों का लगभग 31 करोड़ का बकाया है और सरकारी विभागों में 7.5 करोड़ का बकाया राशि है। जिसका नोटिस जारी किए? जी, सरकारी विभागों में नोटिस जारी किया गया है और
जो सामान्य उपभोक्ताओं हैं उनमें विच्छेदन का कार्यवाही चल रहा है। लगभग 300 लोगों का कनेक्शन काटा गया है, 57 लाख के लगभग का कनेक्शन काटा गया है और वसूली की और कोरबा से अगवा नर्स को रालिया से बरामद किया गया है। आईजी रतनलाल डांगी ने इस बारे में जानकारी दी। इसके अलावा 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। 2 करोड़ की फिरौती मांगने की बात आ रही है। नर्स का यह भी कहना है कि पुलिस के दबाव के चलते उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी और फिर इस महिला को छोड़ दिया। हालांकि ये जो अपहरण की पूरी बात कही जा रही है, पुलिस को इस पर संदेह है, लिहाजा अब सख्ती से पूछताछ की जा रही है और फिर कोई बड़ा खुलासा इसमें हो सकता है। कोरबा जिले के कुसमुंडा थाना क्षेत्र में हरदी बाजार चौकी के अंतर्गत भिलाई बाजार से कल एक शाम की घटना है, जिसमें एक नर्स अपनी ड्यूटी में आ रही थी। उस समय कुछ अज्ञात स्कॉर्पियो में कुछ लड़के उसको किडनैप करके ले गए थे, जिस पर से इसमें FIR किया गया है और प्राथमिक रूप से भी जांच की जा रही है। अलग अलग टीमें इस पे काम कर रही हैं। इधर बलौदा बाजार में अवैध रेत का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। महानदी के किनारे बसे डोगरीडीह, खैरी, भालूकोना, सिरियाडीह, खपरी, इन गांवों के आसपास अवैध खनन बदस्तूर जारी है। जोंक नदी के किनारे है धमलपुर, रामपुर, कटगी, हसुआ, इन गांवों से भी रेत निकाली जा रही है। राजस्व का नुकसान हो रहा है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही। चल रहा है। कितने गाड़ियाँ निकल रही हैं? रोज के 200 गाड़ी निकल रहा है। कहाँ पे जा रही है अभी गाड़ी? अभी केवल सिरियाडी जा रहा है। नहीं, सिरियाडी से कहाँ पे आसपास के कहाँ पे भेज रहे हैं? कई जगह भेज रहे हैं। जाके जो भी खनिज नियमों के तहत कार्रवाई प्रस्तावित करते हैं और उसके बाद उस पर पेनाल्टी या अर्थदंड की राशि वसूल की जाती है। मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कई जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, जशपुर, सरगुजा, इन जिलों में बारिश हो सकती है। बस्तर संभाग के कई जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है। 28, 29, 30 3 दिन छत्तीसगढ़ के खास करके मध्य और नॉर्थ छत्तीसगढ़ में गिरने की संभावना है, मतलब पानी गिरने की संभावना है। साथ में थंडर भी हो सकता है। एक आध जगह पे जो कंडीशन बना हुआ है, एक आध जगह पे बर्फ़ गिरने की भी संभावना है। और ये एरिया खास करके रहेगा राजनांदगांव से लेकर जसपुर तक के जो बेल्ट है, ये इसमें ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपका सरगुजा के उस पास जो कोरिया है ना, कोरिया तरफ थोड़ा कम लगेगा, मतलब चांस कम है। और बस्तर में भी छिटपिट पानी गिर सकता है। खबर कांकेर से, जहां स्कूल खुलने के बाद छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें हैरान करने वाले हुनर निकलकर सामने आए। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये कमाल है कबाड़ का, और कारनामा करने वाले हैं सरकारी स्कूल के छात्र। कोरोना काल के बाद जैसे ही स्कूल शुरू हुए, प्रतिभाओं ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए। मॉडल सिंचाई से लेकर ऑटोमेटिक डस्टबिन तक तैयार कर दिया गया, और वो भी सिर्फ कबाड़ का इस्तेमाल करके, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। सर, ये पानी तो अभी खत्म हो रहा है, फिर भी पानी को लोग व्यर्थ बहा दे रहे हैं। उस पानी को अगर हम वर्षा के जल को छत के माध्यम छत में गिरेगा, उस छत में पाइप के माध्यम से सोखता गड्ढा में इकट्ठा होगा, जिससे हमारा वाटर लेवल बढ़ेगा। वाटर लेवल बढ़ेगा तो हम किसी भी निकास साधन से उस पानी को निकाल सकते हैं, जैसे बोरवेल, हैंडपंप, नल, कुआं इत्यादि। उसको हम पौधों में दे सकते हैं, कपड़ा साफ कर सकते हैं। कोरोना काल में पढ़ाई, तुहर दौर और मोहल्ला क्लास से बचे वक्त का इन बच्चों ने बेहतरीन इस्तेमाल किया, और खेल खेल में विज्ञान को न सिर्फ समझा बल्कि अमल में लाकर भी दिखाया। इस कार्यक्रम में शामिल हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों को टिप्स भी दिए। बच्चों को विज्ञान मॉडल्स ने ये भी साबित किया कि अगर सही दिशा और गाइडेंस मिले तो इस तरह के सरकारी स्कूलों से कई वैज्ञानिक प्रतिभाएं निखर कर निकलेंगी। न्यूज़ 18 कांकेर से जीवानंद हलदार की एक रिपोर्ट। बेटी की कामयाबी की खुशी कैसे होती है, इसकी झलक शिवपुरी में देखने को मिली, जब पूनम गुप्ता सीआरपीएफ की कठिन ट्रेनिंग पूरी कर
पासिंग आउट परेड में शामिल होने के बाद अपने घर शिवपुरी पहुंची। ढोल नगाड़ों की गूंज और आतिशबाजियों के शोर के बीच उस शेरनी बेटी का स्वागत हुआ जो अब सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बन गई है। शिवपुरी की रहने वाली पूनम गुप्ता सीआरपीएफ की कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पासिंग आउट परेड में शामिल हुई और अब अपने गृहनगर शिवपुरी पहुंची, जहां उनका उनके परिजनों और शुभचिंतकों ने आतिशी स्वागत किया। पूनम को ढोल नगाड़ों और आतिशबाजियों के साथ घर तक लाया गया। फूल मालाओं के साथ पूरा शहर पूनम की स्वागत में उमड़ा था। शेरनी बेटी की आरती उतारी गई। लोग जुलूस की शक्ल में पूनम को घर तक छोड़ने आए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पूनम गुप्ता ने कहा कि उनका लक्ष्य था कि वो कोई ऐसी सेवा में जाएं जिससे वो देश की सेवा कर सके। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने सीआरपीएफ को चुना। मुझे यूनिफॉर्म फोर्सेस में काम करना था और हम सब जानते हैं कि सीआरपीएफ का कितना बड़ा रोल है आंतरिक सुरक्षा में, तो मुझे लगा कि मैं इसमें अगर जाती हूँ तो मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ देश के लिए। मेरा वो था। बेटी देश की सेवा करने का रास्ता चुने और मंजिल भी हासिल कर ले तो माँ बाप तो गर्व से फूले नहीं समाएंगे। पूनम के माँ बाप का भी खुशी से चेहरा खिल उठा है। पूनम के पिता रघुवीर गुप्ता ने अपनी बेटी पूनम के सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनने पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो और उनका परिवार पूनम की इस उपलब्धि से बहुत खुश है। उनका कहना था कि बेटा और बेटी में भेद नहीं करना चाहिए, दोनों में ही बराबर क्षमता है। नहीं, एक्चुअली मेरा खुद का सपना था कि मैं मिलिट्री ज्वाइन करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं मिलिट्री ज्वाइन नहीं कर पाया। तो फिर मैं जब बच्चे छोटे थे तो मेरे दोनों बच्चों को मैं बताता था कि मेरा सपना था कि मैं देश की सेवा के लिए जाऊंगा, मिलिट्री ज्वाइन करूं। तो ये बच्चे जब छोटे थे तो मेरी बात सुना करते थे और जब बड़े हुए तो इनके मन में ये बात बैठ गई कि हमें पापा की बात को मानना है और पूरा करना है। तो बस उसी रास्ते पे बच्चे चल पड़े और बेटी मेरी इसमें आ गई, सेना में। नहीं, कोई डर नहीं है। मैं तो सभी दुनिया के माँ बाप को ये कहना चाहूँगा कि अपनी बेटी और बेटे में कोई भेद ना करें, कोई फ़र्क ना करें और बच्चों का जो भी रुचि है उनकी जाने की, उन्हें जाने के लिए प्रेरित करें, उनकी सहायता करें और साथ में रहें। आपको बता दें कि पिछले दिनों गुरुग्राम में सीआरपीएफ के पासिंग आउट परेड में 117 गैजेटेड ऑफिसर्स ने देश की सेवा और सुरक्षा की शपथ ली, जिनमें 3 महिला अधिकारी भी शामिल रहीं। सीआरपीएफ में इन सभी अधिकारियों की तैनाती कंपनी कमांडर यानी असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर होगी। इन अधिकारियों में 3 लेडी ऑफिसर शामिल हैं। ये 3 महिला अधिकारी हैं मध्य प्रदेश की पूनम गुप्ता, दिल्ली की मेघा नायर और केरल की ऐश्वर्या जॉय। अशोक अग्रवाल, न्यूज़ 18, शिवपुरी। अहम खबर की बात करेंगे। सीएम शिवराज का दिल्ली दौरा होना है और केंद्रीय मंत्री से वो मुलाकात करेंगे। मनसुख मांडविया से उनकी मुलाकात होनी है। यूरिया की आपूर्ति को लेकर इस दौरान चर्चा होगी। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, पूरी जानकारी। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली पहुंचे थे। कल कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन आज सुबह 9 बजे उनकी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात होनी है। और ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रदेश में उर्वरक की किल्लत, यूरिया की किल्लत को लेकर घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी यूरिया की कमी का मुद्दा गूंजा था और सरकार ने ये माना था कि जो लक्ष्य है उससे कम यूरिया की आपूर्ति हो पा रही है। केंद्र से जो जरूरत के मुताबिक यूरिया मिलना है वो नहीं मिल पा रहा और अब इस यूरिया की आपूर्ति कैसे हो, इन्हीं मुद्दों को लेकर आज मुख्यमंत्री की ये मुलाकात होनी है। मुख्यमंत्री इस बात की मांग केंद्र सरकार से करेंगे कि जो राज्य का जो कोटा है उसके मुताबिक यूरिया की जो डिमांड है उसकी पूर्ति केंद्र सरकार करे और इसी को लेकर आज ये सुबह 9 बजे बैठक होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।